नमस्कार, मैं गजेंद्र वर्मा। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पुस्तक सर्जन पाठ प्रथम। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म ऐसे तो क्या कपोल कल्पित बातों के आधार पर है, बहुत सारे बातें आते हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में हुई। ऐसा माना जाता है कि 120 साल ये जिए। ये क्या है कि इनका जब जन्म हुआ, ऐसा मानते हैं कि किसी ब्राह्मणी के कोख से जन्म हुआ और लोक लाज के कारण किसी गंगा के तट पर छोड़ करके चले गए। रोता बिलखता बच्चा वहां गंगा के तट पर था। उधर से कोई जुलाहा, नीमा और नीरू नामक उधर गुजर रहे थे, उन्हीं संतान थे। बच्चे को रोता हुआ पाकर वो अपने घर ले गए और उसके पश्चात इनका लालन पालन किया। इनमें क्या है कि बचपन से ही ऐसी भावना भरी हुई थी, बाहरी आडंबर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी थे, उनके प्रति इनके मन में ऐसी भावना थी। उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया। ये एक कवि से ज्यादा समाज सुधारक ज्यादा थे। समाज में फैली हुई विसंगतियों की इन्होंने दूर किया, भरसक प्रयास किया। उनके बहुत सारे ऐसे दोहे पढ़े जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज तक इतिहास में, भारतवर्ष में ऐसा महान कवि हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। देखिएगा, इतनी पुस्तकें रचने के पश्चात भी ये अनपढ़ थे। कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात न तो इन्होंने कभी कागज को छुआ, न कभी स्याही को छुआ। उसके पश्चात इन्होंने ज्ञान कहां से अर्जित किया, ये विचारणीय बात है। देखिए, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो लिखी है बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया, साकी, शबद, रेमेनी। बीजक को 3 भागों में बांटा गया, साकी, शबद, रेमेन। ये जो 3 टॉपिक जो देख रहे हैं, इन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में इनको लिखा। ये बीजक जो ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जिसका उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल है। देखिएगा, समाज में फैली हुई बहुदेववाद को उन्होंने खत्म करने का भरसक प्रयास किया। समाज में बहुदेववाद थे, लोग देव देवताओं को पूजते थे और पूजने के पश्चात लोग उनकी तरफ चले जाते थे। सही और गलत का कभी अंदाज नहीं होता था। ये जो कबीरदास जी हैं, इनका कहना भी था, ये कहा करते कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो ये चाके बली पीस खाए संसार। ये मानते थे कि पत्थरों को पूजने से अगर भगवान अगर मिल जाता है तो मैं इस पहाड़ को पूज डालता हूं, और अगर नहीं मिलता है तो पूजना बेकार है। इनके बहुत सारे दोहे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कि एक तरफ तो भगवान खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। अब शिष्य ये अंदाज नहीं लगा पा रहा कि सबसे पहले मैं किसके पांव पखारूं, सबसे पहले मैं किसके पांव पकड़ूं। ऐसी स्थिति में समस्या जब आ जाती है तो भगवान ने स्वयं ने शिष्य को बताया कि सबसे पहले आप गुरु के पांव पकड़िए, इनके माध्यम से ही आपको मेरे दर्शन हुए हैं। देखिएगा, ऐसे इनके बहुत सारे दोहे आपको मिल जाएंगे। तो ये कबीरदास जी हैं, ये इन्होंने क्या है कि समाज में फैली हुई, क्योंकि उनके शासन काल में, उनके समय के अंदर समाज में अनेक प्रकार की विसंगति थी, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। उन व्यवस्थाओं को उन्होंने ठीक किया और लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये अपने अपने धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, धर्म के प्रति लगे हुए थे। उनको इंसान से कम और धर्म से ज्यादा महत्व रखना होता था। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने समाज में फैली हुई बुराई को दूर किया। ये इतने अक्खड़ थे कि बादशाह या किसी से नहीं डरते थे। इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, ये जो पहला पॉइंट इसमें दे रखा, साखी।
साखी का मतलब होता है साक्षात, अर्थात इन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो घूम घूम करके देशाटन करके किया। इन्होंने किसी ज्ञान को ऐसे अर्जित नहीं किया कि सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने विश्वास कर लिया। अपनी बात को साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे और सही बोलते थे, क्योंकि उनके शासन काल में, उनके समय में लोग मूर्ति पूजा करते थे। अभी मैंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए उदाहरण दिया है कि पाहन पूजे। जब लोग मूर्ति पूजा करते थे तो उनका भी विरोध ये करते थे। ये मानते थे कि भगवान को बहुदेववाद में न पूज करके एक ईश्वर को मानिए। इंसान अंदर भगवान को न खोज करके बाहर खोजता है, मूर्ति में विश्वास करता है, गलत है, क्योंकि मूर्ति तो इंसान की बनाई हुई है और ये शरीर है ये भगवान का बनाया हुआ है, ऐसा इनका मानना था। इनके बहुत सारे दोहों में पढ़ने के लिए मिलेगा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा कैलाश में, मैं तो सब सांसों के श्वास में। वो कहा करते थे, हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूं, मैं तो तेरे अंदर हूं। तो उनका मानना था भगवान को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान तो अंदर है। देखिए, भक्ति के दो रूप होते हैं, एक होता है सद्गुण भक्ति धारा, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। ये सगुण जो भक्ति धारा है, इसमें क्या है कि भगवान की मूर्ति रख करके उसकी पूजा की जाती है, किंतु निर्गुण भक्ति धारा में भगवान की मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान को अपने अंदर खोजा जाता है। भगवान को अपने अंदर खोजने से उनकी जानकारी उनको हो जाती है, आभास उनको हो जाता है, ये इनका मानना था। ऐसे क्या कि हिंदू मुस्लिमों पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे विवरण किए हैं कि जिस प्रकार से मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक आप कह सकते, इसको मौलवी कह सकते, हिंदू में जिसको पुजारी कह सकते, इनका विरोध भी वो करते थे। वो कहा भी करते थे कि जिस प्रकार से हम बुराई को अपना रहे हैं, अच्छाई को छोड़ रहे हैं, सुबह सुबह प्रातःकाल जो मुस्लिमों में जोर से भाग लगा तो उनके बारे में कहा करते थे कि तुम जोर से आवाज करते हो, क्या खुदा बहरा? भाई भगवान बहरा नहीं है, खुदा बहरा नहीं है, आप धीरे से बोलेंगे तो भी उसको सुन सकते हैं। बाहरी आडंबर का हमेशा से वो विरोध करते थे। इसी कारण से अन्य लोग भी उनका विरोध करते थे। वो मानते थे कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं और हमारी बातें सर्वमान्य हैं, इसलिए लोग उनका विरोध करते थे। लेकिन गलत बातों का वो कभी भी पक्ष नहीं लेते थे। इनके गुरु का नाम रामानंद थे और ये रामानंद के दो परम शिष्य माने गए हैं, एक गुरु रविदास और दूसरे कबीरदास, ये उनके परम शिष्यों में माने गए हैं। देखिएगा, इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटना है ये है कि इनके पिता पालने वाले और पालने वाली माता, पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा और इनकी पत्नी का नाम था लोई। और इनके एक पुत्र और एक पुत्री, दो बच्चे हुए। वो भी बड़े पिता की तरह समझदार थे। वो भी कहा करते थे कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पटन के बीच में बाकी बचान कोई। कि चलती हुई चक्की को देख रहे हैं, इसी प्रकार से वो कहा करते थे अगर भगवान को प्राप्त करना है तो कीलों को पकड़िए, मुख्य चीज को पकड़िए। भगवान को मानने के लिए उसको कह रहा है कि भगवान का रूप हाथी जैसा है, भगवान का रूप गाय जैसा है, भगवान का रूप वैसा है। वो मानते हैं कि लोगों की विचारधाराएं जैसी बनी हुई है वैसी है। अभी हम चर्चा करते भक्ति धारा निर्गुण, एक सगुण भक्ति धारा होते हैं। सगुण के अंदर तो भगवान को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के अंदर क्या होता है, भगवान को मूर्ति पूजा में विश्वास न करते हुए भगवान को अपने अंदर खोजना। ये बातें इसमें दी गई है। देखिए, ये तो इस कबीरदास जी के विवरण के बारे में पता है। कुछ जमाने में संसार के अंदर, विशेष तौर पे आप देख सकते हैं भारत के अंदर अनेक जो धर्मों के मानने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते, छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहते थे। इनको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि भगवान को अगर पूजना है तो अपने अंदर खोजिए और इंसान के द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए। उस समय समाज में फैली छुआछूत, विसंगति, बुराइयां थी, उनको दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। यह कबीरदास जी की विशेषता थी कि वो बहुत ही बारीकी से देखते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी
गरीब लोगों की वो मदद करते थे, उसके बदले में चाहे उनको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए क्या है कि बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने, उन्होंने क्या है कि उनको वाणी का डिटेक्टर कहा है। ऐसी वाणी थी उनकी, ऐसी बात उनकी थी, उन्होंने पद्य में ऐसी बातें रची है जो कि आज जितने सारे कवि लेखक जो देखने के लिए मिलते हैं उनकी तुलना शायद ही कोई कर पाता है। अब देखिएगा, पहला टॉपिक दे रखा है इसमें, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। कबीरदास जी कहना चाह रहे कि व्यक्ति को अगर त्याग करना है, किसी चीज को छोड़ना है, तो दृढ़ निश्चय करके मनुष्य को एक ही बार त्याग कर देना चाहिए। देखिएगा, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। इनका मानना था कि मनुष्य को अगर त्याग करना है, किसी चीज को छोड़ना है, तो दृढ़ निश्चय करके एक ही बार छोड़ देना चाहिए, एक ही बार में त्याग देना चाहिए। त्याग के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं कि इस काया में 5 चोर हैं, उसकी पकड़ो सिर चोटी, काम क्रोध लोभ मद मोह। ये क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बुराई है, उनको त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, ऐसा त्याग करो। मनुष्य को विचार करके त्याग अगर करना है तो दृढ़ निश्चय करके एक ही बार उसका त्याग कर देना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कारण सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार, नीचा निश्चय करके जब मुझे इस बात की जानकारी हो गई कि जो कुछ है वो सारा प्रभु का है, भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, तब उसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत कहां पड़ेगी। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जो कुछ त्यागना है, त्यागने का अर्थ हो गया किसी बुराई को त्यागना, जैसे काम क्रोध लोभ मद मोह, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, ये बुराइयां जो हैं, झूठ बोलना, ये सारी चीजें जो हैं उनको अगर त्यागना है तो एक ही बार दृढ़ निश्चय करके त्याग देना चाहिए। क्योंकि संसार में जो मुझे जीने का अधिकार मिला है वो भगवान के द्वारा मिला है, और जब मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल भी मुझे मिलने वाला है, तब ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर व्यक्ति को कुछ त्याग करना है, समर्पण करना है, छोड़ना है, तो दृढ़ निश्चय करके एक ही बार में सब त्याग देना चाहिए। क्योंकि इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात की जानकारी हो गई है कि जो कुछ हमारे सामने यथावत है, जो मौजूद है, वो सब कुछ भगवान का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा टॉपिक दे रखा है इसमें, सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजे नाए, सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजे नाए, हंस सिर को गहते हैं नीर सो त्यागे जाए। ये कहना चाहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा गुणों की बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, कभी अवगुण अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अवगुण आने से व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर जितनी अच्छाई है वो सारी खत्म हो जाती है, उनका फिर कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए कहा है कि सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाए। मनुष्य को हमेशा गुण की बातें, काम की बातें, उपयोग की बातें सुननी चाहिए, फालतू बेकार की बातें कभी भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उससे पूरा काम बिगड़ जाता है। हंस सिर को गहते हैं नीर सो त्यागे जाए। ये देखिए, शीर का मतलब दूध होता है, जिस प्रकार से शीर मीन्स दूध, नीर मीन्स पानी, शीर पानी। ये कहना चाह रहे हैं कि हंस शीर को गहते नीर सो त्यागे जाए। जिस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से हंस है, जब उसके सामने जल और पानी, जल और दूध मिलाकर के रखेंगे तो उसमें दूध दूध पी जाएगा, जल जल को छोड़ देगा, ऐसा सुनने को मिलता है। अब सच्चाई इसके पीछे और है कि हंस शीर को गहते नीर सो त्यागे जाए। जिस प्रकार से हंस के सामने पानी और दूध को रख देते हैं
तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन हमें अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, बुराई को त्याग देना चाहिए। मनुष्य क्या करता है कि उनमें समझ नहीं पाता है, अच्छाई और बुराई को दोनों को ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति के अंदर अच्छाई तो उसमें से निकल जाती है और बुराई रह जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हंस शीर को घैत नीर सो त्यागे जाए। जिस प्रकार से हंस के सामने जल और दूध अगर रख देते हैं तो उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। इस दोहे को देख करके लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया है। हंस शीर को घैत नीर सो त्यागे जाए। जिस प्रकार से वह दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के सामने ऐसी बहुत सारी बुराइयां होती है, किंतु व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि हमें अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए। क्योंकि एक पक्षी जब ऐसा कर सकता है तो मनुष्य को करने में कहां से हानि हो रही है, कहां से नुकसान हो सकता है। किंतु एक बार अगर कोई गलत चीजें, गलत बात अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उनको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। ये इस दोहे के माध्यम से जानकारी हमें मिल रही है। एक बार इसको और देख सकते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं। ऐसा मानते हैं कि एक बार इंसान अगर बुराई को ग्रहण कर लेता है तो उसको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कहा भी गया है कि व्यक्ति जब कीचड़ में गिर जाता है, व्यक्ति का पैर जब कीचड़ में चला जाता है तो उस कीचड़ को धोने से अच्छा है कि व्यक्ति उस कीचड़ में पैर ही न रखे, क्योंकि उस कीचड़ को धोएंगे समय भी लगेगा। एक बार इंसान अगर बुराई में कदम रख देता है तो उसको दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम पैदल पैदल चल रहे हैं, अचानक बारिश हो गई, हमने जूते पहन रखे हैं और हम क्या करते हैं, उस अपने उन जूतों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखा कि पानी ज्यादा है, हमारा निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उससे निकलना भी है, जाना भी है, तो हम क्या करेंगे, बचते जाएंगे और अचानक हमारा अगर पांव अगर उसमें टिक गया है और हमारे जूते अगर भीग गए, पानी अंदर चला गया है, फिर हम सोचते हैं कि भीग तो गई हैं, उसके बाद में हम नहीं देखते कि आगे पानी कितना है। हम क्या करेंगे, जूते भीगे, अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, फिर उसमें से निकल करके चले जाएंगे, क्योंकि हमें जाना भी जरूरी है। तो देखिएगा, एक बार इंसान अगर बुराई में कदम रख देता है तो उस बुराई को त्यागने में, उस बुराई को छोड़ने में इंसान को बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा समस्या उसके सामने आ जाती है। तो कबीरदास जी ने एक पक्षी के माध्यम से व्यक्ति को समझाने की कोशिश करिए, लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से व्यक्ति को इन बुराइयों से बचना चाहिए, और बुराई से अगर नहीं बचेंगे तो हमारा काम हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। तुलसीदास जी ने इसके माध्यम से कहा है, भगवान मुझे चाहे गरीबी दे देना, किंतु मुझे दुष्टों की संगति से दूर रखना। क्योंकि एक बार अगर बुराई में कदम इंसान रख देता है तो उसको त्यागने में, उसको दूर करने में बड़ा ही समय लगता है। देखिएगा, बुराई इंसान जल्दी ग्रहण करता है, अच्छाई को देर से ग्रहण करता है। एक बार बुराई इंसान ग्रहण कर लेता है तो उसको त्यागने में उसको बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अच्छाई अगर अंदर अगर आ जाती है तो अच्छाई के कारण इंसान के मन में, उनके विचारों में अच्छाई अगर आ जाती है तो उनकी बुराइयां धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। इसलिए हमेशा इंसान को क्या कि सज्जन पुरुषों से संगति करनी चाहिए। एक बार दुर्जनों के साथ में संगति अगर हो जाती है तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। देखेगा कि एक छोटी सी वस्तु भी अगर बुराई के रूप में आती है, उससे काम बिगड़ जाता है। क्योंकि सज्जनों की संगति में जाने से अगर उनके कानों के अंदर अगर अच्छी बातें पड़ेगी तो उनके अंदर जो बुराई है धीरे धीरे छूटती चली जाएगी, और उससे क्या है कि पूरी बुराई दूर हट जाएगी। लेकिन एक बार अगर इंसान कुछ संगति में पड़ जाता है तो उसको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। ये कहना चाहते हैं कि इंसान के मन में अहंकार होता है, घमंड होता है। जब इंसान के मन से, उनके विचारों से अहंकार निकल जाता है तो इंसान सुखी हो जाता है। वैसे क्या है कि इंसान को अगर कुछ मिल जाता है
तो हमेशा इंसान सोचने लग जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, मेरे अंदर अथाह ज्ञान है। और ऐसी स्थिति के अंदर उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मेरे सामने ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा जी क्या है, मैं सब कुछ हूं। किंतु क्या है, जब इंसान के अंदर अहंकार चला जाता है, उसके अंदर से बुराई दूर हो जाती है। बुराई दूर होते ही इंसान सुखी हो जाता है, क्योंकि इंसान की स्मृति पटल पे अज्ञानता का जो अंधेरा छाया हुआ है, वो अज्ञानता तो ज्ञान से मिटेगा। इंसान जब ज्ञान ग्रहण करेगा, सद्गुरु की संगति में जाएगा, अच्छे लोगों के पास में बैठेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन दुर्जन लोगों के पास में बैठेगा तो उनके अंदर जो ज्ञान है वो धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। शुरुआत में तो क्या है कि बुरी बातें बुरी लगती है, हमारे कानों को बुरी लगेगी, हमारे विचारों को बुरी लगेगी, लेकिन धीरे 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 इंसान की आदत पड़ जाती है। फिर अगर कोई बुरी बातें, गलत बात उनके सामने करेंगे तो वो कभी भी उनका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी एक आदत पड़ जाती है, उनकी एक आदत बन जाती है। इसलिए एक बार बुराई को ग्रहण करने के पश्चात उसको त्यागना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। ऐसी स्थिति में इसलिए तो कहा गया है कि सज्जनों के साथ बैठने से इंसान के अंदर सब कुछ परिवर्तन आ सकता है, सब कुछ बदल सकता है। तो इंसान को हमेशा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनसे संगति करनी चाहिए। अब ये टॉपिक जो चल रहा था उसमें देखिएगा, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। देखिए अभिमान, घमंड, गर्व और सुखी आप जानते भया में जैसे सब जीव। भावे कोई कछुके मेरे ही मिस हृदय, निज मिस अपना पीव मिस भगवान। भावे कोई कछु कहे, कछु का क्या है कि उत्तर प्रदेश की भाषा, जिसको आप ब्रज भाषा कह सकते हैं। कछु का मतलब कुछ ही होता है। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव, ये कहना चाह रहे हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। इंसान जब अभिमान को त्याग देता है, इंसान जब बुराई को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, तो इंसान सुखी हो जाता है। क्योंकि अहंकार की पोटली, अहंकार रूपी जो वजन है, उसको इंसान लाद करके फिरता है, उसको लेकर के फिरता है। लेकिन उसके जब अंदर से अहंकार, घमंड चला जाता है, अहंकार जाने के बाद में व्यक्ति नम्र हो जाता है, सज्जन हो जाता है, वो सज्जनों की बातें सुन पाता है, सही और गलत का अंकन वो कर सकता है। किंतु जब तक उसके अंदर अहंकार होगा वो कभी नहीं सुन पाएगा। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। जब अहंकार चला जाएगा, घमंड चला जाएगा, तो क्या है कि उसको इसके अलावा कोई भी चीज उनको अच्छी नहीं लगेगी। भावे कोई कछु के मेरे हृदय निज पीव, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर तो भगवान का निवास हो गया है, इसके अलावा मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। कोई मेरे बारे में चाहे कुछ विचार करे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार जब इंसान के अंदर होता है तो ज्ञान का संचार कहां से होगा। लेकिन जब अज्ञानता जब हट जाती है तो ज्ञान रूपी दीपक उनके स्मृति पटल में जल जाता है, उसको सच्चाई की जानकारी हो जाती है। तभी इसमें कहे भावे कोई कछु के मेरे हृदय निज पीव। मेरे इसके बारे में चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे तो क्या है कि भगवान का स्वरूप और भगवान अच्छे लगेंगे, इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कबीरदास जी इसके बारे में बताया कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। इंसान जब अहंकार है, घमंड उसको त्याग देता है तो सुख में जीवन जीता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का वजन नहीं होता। भावे कोई कछु के मेरे हृदय निज पीव। और ऐसी स्थिति में उसके भगवान को जो प्राप्त कर लेता है, भगवान की बातें उनके अंदर जब आ जाती है, अन्य बातें उनको कभी भी अच्छी नहीं लगती, दूसरी बातें ठीक नहीं लगती, भगवान की बातें उनको अच्छी लगती है। देखेगा कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जैसे मान लीजिए अधम, मध्यम, उत्तम। अधम, मध्यम, उत्तम। अधम को तो जानकारी होती नहीं है, उसको तो जैसा कह देते हैं वैसा कर लेता है। लेकिन जो मध्यम जो व्यक्ति है, अधूरा जिसको ज्ञान है, कहा भी गया अधजल गगरी छलकत जाए। और इसके अलावा अधजल गगरी छलकत जाए, आधा जल होगा तो घड़ा लेकर के चलेंगे, छलकता हुआ पानी नीचे गिराएगा। इसी प्रकार से अल्पज्ञ जो ज्ञानी होता है, जिसमें अधूरा ज्ञान होता है, उसको स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के समझाने की कोशिश करे, वह कभी नहीं समझेगा। वो स्वयं कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो अधूरा जिसके अंदर ज्ञान है वह किसी की नहीं मानेगा, अपनी ही मानेगा। इसके अलावा
जिसको आप कह सकते हैं कि मैंने उत्तम जो बताया, उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो इशारे को ही समझ लेता है और इशारे को समझ करके वो उसको सही कर लेता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि तीन तरह के जो लोग होते हैं वो क्या है कि निम्न जो है, अधम जिसको आप कह सकते हैं, तो अधम को तो जानकारी है नहीं, जिसको जैसा ज्ञान मिलेगा उसको ग्रहण कर लेगा, किंतु मध्यम को समझाना बड़ा मुश्किल है। भगवान भी स्वयं आकर के समझाने की कोशिश अगर करेंगे तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और जो उत्तम है उसको तो इशारा ही काफी होता है, जो इशारे समझ जाए उसी को उत्तम माना गया है। हमारे मन के अंदर हम जैसे वातावरण में बैठते हैं, वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। कबीरदास जी ने इसके पाठ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि व्यक्ति बाहरी चीजों को ज्यादा देखता है, आंतरिक चीजों को कम देखता है। इंसान को क्या है कि ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब किसी अच्छे गुरु के पास में जाएंगे। लेकिन जैसे मान लो गुरु भी ऐसा है, उसके अंदर खुद में ज्ञान नहीं है और इस प्रकार के गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो खुद कोई तैरना नहीं आता, भवसागर पार करना नहीं आता, खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, उससे संपर्क करेंगे तो गुरु खुद के साथ साथ में शिष्य को भी डुबो देगा। इसलिए क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सके। देखिए, पाठ की तरह कहा गया कि व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज जो उपलब्धि है वो क्या होनी चाहिए? ज्ञान से इंसान को प्रकाश मिलता है, ज्ञान से इंसान आगे बढ़ता है और अज्ञान रूपी अंधकार से इंसान धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज है ज्ञान को ग्रहण करना, शिक्षा को ग्रहण करना। ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति जीवन में आगे चल सकता है, अन्यथा इंसान को कुछ कहा भी गया है। कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन पुछ पिसाणहीन तृणम न खादंपि जीवमान तद भाग्यदम परम पशुनाम। देखिए, इंसान इस धरती पर इसलिए आया है कि उसके अंदर साहित्य, संगीत, कला, ये सारी चीजें अगर है तो अच्छा इंसान माना जाता है, ज्ञानी पुरुष माना जाता है। लेकिन ये अगर चीजें इंसान के अंदर नहीं है तो इंसान को पशु से भी नीची जो कैटेगरी दी गई है, पशु से भी ज्यादा नीचा इंसान को बताया गया कि इंसान इसलिए इंसान माना गया है क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। और एक बार संसार में आने के पश्चात जो संसार में चराचर जगत में जो कुछ देखा गया है वो क्या है कि इंसान सोच समझ करके करता है तो जीवन का आनंद, जीवन का असली आनंद उसको प्राप्त होता है, अन्यथा जीवन का असली आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अब आज देख लेते हैं, इतना काफी है। ठीक है, ओके।